हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन बताएंगे जो ट्रिपल सी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और दिल्ली पुलिस में 10 नंबर का कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरीक़ा से पूछे जाएंगे इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है कंप्यूटर का सबसे पहला यांत्रिक मंडल किसने बनाया। यांत्रिक मंडल का मतलब है कंप्यूटर के डेवलपर पूछ रहा, खोजकर्ता कौन है कंप्यूटर के। तो इसमें सबसे पहला विकल्प होता है कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के खोजकर्ता है जो डेवलप किया था कंप्यूटर यांत्रिक, यानी कि पहला यंत्र गणना यंत्र चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपर कौन है, यानी कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया था। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। अमेरिका की ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया था। यानी कि विंडो क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है ये। क्वेश्चन नेक्स्ट। कंप्यूटर में डेटा किस फॉर्मेट में रिस्टोर होता है। जो कंप्यूटर डेटा को समझता है कौन सी फॉर्मेटिंग यानी कि कौन सी लैंग्वेज में समझता है, तो बाइनरी नंबर वाली लैंग्वेज में कंप्यूटर डेटा को समझता है। यानी कि डेटा रिस्टोर जो होता है बाइनरी नंबर, और बाइनरी नंबर जो होता है हमारा 2 डिजिट का होता है, 0 और 1 अंक को मिला के ही बाइनरी डिजिट बनेगा। तो इसमें क्या होगा, आपका बाइनरी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कई तरीका से बनेगा। कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, यानी कि जिनके द्वारा हम आउटपुट मिल रहा है वो हमारी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है, और माउस हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। यानी कि ये हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि माउस हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट है डीएनएस का क्या कार्य होता है। डीएनएस का काम क्या होता है, डोमेन को आईपी एड्रेस में बदलना। डीएनएस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है पेपर में, डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है, और इसका काम क्या होता है, आईपीएस को यानी कि डोमेन को आईपी में बदलना। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट। डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है इसमें वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर में। क्वेश्चन नेक्स्ट। कीबोर्ड में F5 का क्या काम होता है। अब कीबोर्ड में F5 का क्या काम होता है, F5 का काम होता है कीबोर्ड में रिफ्रेश करना। अगर कंप्यूटर में हमें रिफ्रेश करना होता है F5, बाकी हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम होता है। टैली में F5 पेमेंट वाउचर के लिए यूज होता है, नोटपैड में F5 डेट एंड टाइम के लिए यूज होता है, बाकी विंडो में जो स्क्रीन पे यूज होता है रिफ्रेश करने का काम होता है इसमें। तो F5 का क्या काम है, रिफ्रेश करना। सेव के लिए पूछा जाएगा तो कंट्रोल S होता है, कॉपी के लिए कंट्रोल C का यूज किया जाता है, कट के लिए कंट्रोल X का यूज किया जाता है। तो इस तरीक़ा से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। ब्लूटूथ का प्रयोग किसके लिए होता है। तो ब्लूटूथ का यूज किस लिए करते हैं, हम डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या फ़ोन में आपस में ट्रांसफ़र करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं। गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं कंप्यूटर में, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइल को डिलीट करने के लिए शिफ्ट डिलीट का यूज कर सकते हैं परमानेंट डिलीट करने के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट। सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी तरीक़ा से। 1 गीगाबाइट का मतलब क्या होता है, 1 GB में कितने MB होते, मेगाबाइट होते। तो 1024 MB को मिला के ही 1 GB बनेगा, यानी कि 1024 MB से GB बनेगा, 1024 GB से TB बनेगा। इस तरीक़ा से ये कंप्यूटर में यूनिट चलती है। MB KB GB 1024 का डिफरेंसेस में होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट। कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, यानी कंप्यूटर और हार्डवेयर को जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी को कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यानी कि नियंत्रण में रखता है। क्वेश्चन नेक्स्ट। कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया क्या होती है। तो बूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर को चलाने की प्रक्रिया, ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। बूटिंग हमारी 2 टाइप की होती है, कोल्ड बूटिंग और वर्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग कंप्यूटर को पावर से ऑन करके चलाना, वो कोल्ड बूटिंग होगी। वर्म बूटिंग क्या होता है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया वर्म बूटिंग कहलाती है। इसमें क्या पूछ रहा, कंप्यूटर को बूटिंग प्रक्रिया क्या है, तो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। बूटिंग 2 टाइप की, कोल्ड बूटिंग और वर्म बूटिंग। तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। वैन हमारा नेटवर्क होता है। नेटवर्क हमारे 3 होते हैं, लैन मैन वैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क,
और वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि बी करेक्ट आंसर होगा। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये वर्ल्ड के लिए यूज होता है नेटवर्क हमारा। क्वेश्चन नेक्स्ट, बायोस, बायोस का क्या काम होता है, बायोस हमारा काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम। तो इसमें क्या हो जाएगा, बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, बायोस का फुल फॉर्म पूछे तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट होता है इसी में, कंट्रोल वाई का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। कंट्रोल वाई किस चीज़ की शॉर्टकट होती है, अंडू रीडू में से, तो ये रीडू की शॉर्टकट होती है कंट्रोल वाई। अंडू की पूछे तो कंट्रोल जेड होता है अंडू करने के लिए, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्प्रेडशीट बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट यानी कि कैलकुलेशन करने का काम किस में होता है, हमारा एक्सेल में होता है। एक्सेल में ही हम स्प्रेडशीट बनाते हैं। एक्सेल क्या होता है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। अगर डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पूछा जाए तो एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाएगा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का यूज किया जाएगा, डेटाबेस बनाने के लिए एक्सेल का यूज यानी कि एक्सेस का यूज किया जाएगा। तो इसमें पूछा स्प्रेडशीट हम एक्सेल में बनाते हैं, तो एक्सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, कंट्रोल एक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कंट्रोल एक्स हम किस लिए करते हैं, कट के लिए करते हैं। कट की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल एक्स होती है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं, बाकी ये जानते हो कॉपी पेस्ट आप। इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पे हमें कोई भी डेटा अपलोड करना भेजना होता है तो उसमें आईपी यानी कि टीसीपी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टीसीपी करेक्ट आंसर होगा, या आईपी भी हो सकता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बाकी सबका फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, जिसका नहीं पता कमेंट कर सकते हो। देखो वापस आगे, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है। तो सर्च इंजन क्या होता है, हमारा जो भी डेटा हम वेबसाइट पर सर्च करते हैं, यानी कि ये गूगल हमारा क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है। इसमें सबसे पहला सर्च इंजन पूछा जाए तो अर्ची सबसे पहला सर्च इंजन है। बाकी गूगल है, याहू है, ब्रिंग है, लाइकोज है, ये सब क्या होते हैं, हमारे सर्च इंजन होते हैं। तो इनमें क्या हो जाएगी, सर्च इंजन है। बाकी एक्सेल क्या है, ये हमारे प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ये हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। सर्च इंजन हमारा गूगल है इसमें, तो गूगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राउज़र पूछे तो गूगल क्रोम, यूसी ब्राउज़र, ये सारी चीज़ हमारे क्या होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब ब्राउज़र होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, हार्ड डिस्क को विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि हार्ड डिस्क है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी, उसको अलग अलग पार्टों में बांटेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टीशन करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, अलग अलग भागों में बांटने को पार्टीशनिंग यानी कि पार्टीशन ही कहलाता है वो। तो इसमें पार्टीशनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, यूएसबी क्या होता है, जहाँ पे हम कंप्यूटर में माउस कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं सीपीयू से, उसको बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी। पेन ड्राइव को यूएसबी बोलते हैं, माउस कीबोर्ड में जो पोर्ट होता है उसको यूएसबी बोलते हैं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नेक्स्ट, HTML किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो HTML क्या होता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज होती है। इसका यूज किस लिए करते हैं, वेब पेज डिजाइन करने के लिए, यानी कि वेबसाइट बनाने के लिए HTML का यूज करते हैं। तो इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो प्रिंटर जो होता है हमारा कौन सा डिवाइस होता है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसमें से प्रिंटर पूछ रहा है तो प्रिंटर से आउटपुट मिलता है हमें। तो प्रिंटर हमारा कौन सा डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्पैम मेल क्या होती है। क्वेश्चन हमारा स्पैम मेल, इसमें लिखा हुआ है सुरक्षित मेल, अनचाहा मेल या जरूरी मेल। वैसे ये अनचाहा मेल होता है। स्पैम, जितने भी स्पैम में मैसेज आते हैं वो OTP वगैरह वाले OTP जो आते हैं वो हमारे स्पैम में आते हैं। तो स्पैम मेल क्या होता है, हमारा अनचाहा मेल होता है एक तरीक़ा से। क्वेश्चन नेक्स्ट, बाकी और भी आपको MS वर्ड के, एक्सेल के, पेंटिंग के, नोटपैड के, टेली के क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्रोफाइल पे जाओगे, वहाँ पे डिटेल में चेक करोगे तो प्लेलिस्ट में अलग अलग क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है इसी में,
कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो मुख्य मेमोरी कंप्यूटर की यानी कि मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम हमारी 2 टाइप की होती है, एस रैम और डी रैम। ये फुल फॉर्म सहित आपको दूसरी वीडियो में मैंने आपको बता रखा है एस रैम फुल फॉर्म क्या होता है। एस रैम हमारी स्टैटिक्स रैम होती है, डी रैम डायनेमिक रैम होती है। ओके, HDD हमारी हार्ड डिस्क होती है, इसकी कैपेसिटी 500 GB होती है। फ्लॉपी डिस्क ये भी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, इसकी कैपेसिटी 1.44 MB की होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ALU का कार्य क्या है? ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है। इसका काम क्या होता है? डेटा को प्रोसेस करने का काम होता है। ALU CPU के अंदर जो पार्ट होता है ALU CU MU 3 पार्ट मेन होते हैं ये। तो ALU का काम क्या होता है? डेटा को प्रोसेसिंग करना। ओके, इसमें ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है लैन। अभी हमने ऊपर एक नेटवर्क पढ़ा था, कौन सा था वो? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन क्या होता है? ये हमारा होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। तो कौन सा बनेगा इसमें? बी करेक्ट आंसर बनेगा, लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म। यानी कि एक बिल्डिंग तक जो नेटवर्क सीमित रहता है वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे एक हॉस्पिटल में नेटवर्क लगा है, एक बिल्डिंग में ही नेटवर्क जो कनेक्ट होता है वो हमारा लोकल एरिया कहलाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी अस्थायी होती है? तो कौन सी मेमोरी अस्थायी? यानी कि रोम नहीं रैम। रैम हमारी अस्थायी मेमोरी, यानी कि रैम को हम कंप्यूटर में चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी वो हमारी रोम होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा रैम बनेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर कोडिंग करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सॉफ्टवेयर कोडिंग का मतलब है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं हम? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, ये सारी चीज़ किस लिए यूज होती है हमारी? ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज की जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। हार्ड डिस्क की स्पीड को मापा जाता है, किस में मापते हैं हार्ड डिस्क की स्पीड? इसमें मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड जो होती है वो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, GH में। बाकी ये जो पूछ रहा है हार्ड डिस्क की स्पीड पूछ रहा है, इसका कमेंट आपको बताना है कि हार्ड डिस्क की स्पीड हम कंप्यूटर में किस में मापते हैं इन चारों में से। यानी कि ये तो हो नहीं सकते, तो कंप्यूटर की स्पीड मापने के लिए होता है गीगाहर्ट्ज। बाकी इनमें से तीनों में से आपको कमेंट करना कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, हार्ड डिस्क की स्पीड को मापा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपको नए टॉपिक पर बताएंगे। धन्यवाद।